Okay students, we were discussing about the lymphatic system and you can see here this is the system of the lymphatics. स्टूडेंट्स हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है. ये आपका पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ और लिम्फ वेसल्स. यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के लिम्फ वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में आपको लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद हैं. और लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में आपके यहाँ पर ये देख सकते हैं जगह जगह पर लिम्फ नोड्स मौजूद हैं, ठीक है. और इसको हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं. सो द लिम्फ, जो हमारे पास क्लियर फ्लूइड है लिम्फ, ठीक है, वो लिम्फ सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारे कैपिलरीज़ में जाता है, ठीक है. वो कैपिलरीज़ जहाँ पर हमारे पास वेंस और आर्टरीज बॉडी हार्ट से निकल कर आ रही होती हैं और कैपिलरी में मर्ज होती हैं, ठीक है, वहीं पर जो है आपके लिम्फ कैपिलरीज़ भी मौजूद होंगी जिसका डायमीटर हमारी ब्लड कैपिलरी से ज़्यादा होता है, ठीक है. और ये ज़्यादा परमिएबल होता है कि टिश्यू फ्लूइड से प्रोटीन्स को, फैट्स को क्या कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है. ज़्यादा इसमें जो एंडोथेलियल सेल्स में गैप मौजूद होते हैं, ठीक है. और ये जो है जब यूनाइट होते हैं, जब मिलते हैं तो ये लिम्फेटिक वेसल्स में कन्वर्ट होते हैं. यू कैन सी हियर दीज आर द arteries, these are the veins, ठीक है. when these arteries and veins merge together they form the capillary, ठीक है. ये हमारी blood capillaries है, but these all are the lymphatic capillaries, ठीक है. टिश्यू फ्लूइड में जब कोई जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो जब लिम्फ में इंटर होता है, ठीक है, कि आपका लिम्फ कैपिलरी में सबसे पहले इंटर होता है, ठीक है. इस लिम्फ कैपिलरी का आप एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बड़ा करके देख सकते हैं. ये देखें, दिस इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ द लिम्फ कैपिलरी, ठीक है. ये क्या है, हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स मौजूद हैं और एंडोथेलियल सेल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हैं. इस तरह से ओवरलैप हुए हैं कि छोटा छोटा यहाँ पे क्या बना लेते हैं, वेल्व बना लेते हैं, ठीक है. जब हमारे पास बाहर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो ये वेल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं. ओपन होने के बाद जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स मॉलिक्यूल होते हैं, वो उसके अंदर इंटर हो जाते हैं. जैसे ही इंटर प्रेशर अंदर जब आने के बाद प्रेशर बढ़ता है, ये वेल्व क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, और लिम्फ जो है फ्लो होने लग जाता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल इस तरह ये फ्लो होके पूरी कैपिलरीज़ में जाता है, ठीक है, और कैपिलरीज़ के बाद ये कहाँ चले जाता है, लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, ठीक है. हमारे पास जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, जो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज़ की वेसल्स होती हैं, वो थोड़ी सी जो है थिनर वॉल्स की होती हैं, ठीक है. लेकिन इनके पास जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे होते हैं, ठीक है. जो इसके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं. ओवरलैप होने की वजह से यहाँ पर ये छोटे छोटे क्या बना रहे होते हैं, वेल्व बना रहे होते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है. और ये जो हमारे पास पिछले स्लाइड्स में लिम्फेटिक कैपिलरीज है, मैंने क्या बताया, कैपिलरीज के बाद ये किस में मर्ज हो जाती हैं, वेसल्स में मर्ज हो जाती हैं. सो यू कैन सी दीज आर द लिम्फेटिक कैपिलरीज. दैन ये किस में मर्ज हो रही है, लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है. और इस कैपिलरीज के अंदर से लिम्फ कहाँ जा रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स में जा रहा है. दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स. सो आपको पता है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वेव, कोई दूसरी सर्कुलेशन तो मौजूद है नहीं. तो लिम्फ इसके अंदर किस प्रेशर से फ़्लो करता है, जब आपकी जो ये वाली वेंस होती हैं या आर्टरीज़ होती हैं, ये वाली वेंस, इसकी जो वेंस होती हैं, ये जो आर्टरीज़ और ये जो वेंस होती हैं, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं ना, ठीक है, या फिर यहाँ पर इसके अराउंड जो स्केलेटल मसल्स मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो इस वेसल्स के ऊपर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, ठीक है. प्रेशर बढ़ने से इसके अंदर जो लिम्फ है वो आगे की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है. जब ये लिम्फेटिक वेसल्स जो है नोड के थ्रू जितना भी लिम्फ क्लियर लेने के बाद आगे बढ़ती हैं, तो ये लिम्फ वेसल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिम्फेटिक ट्रंक में, ठीक है, लिम्फेटिक ट्रंक में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है लिम्फ जो है फ्लो कर रहा होता है. एंड दिस लिम्फेटिक ट्रंक्स इज़ कन्वर्टेड इनटू लिम्फेटिक डक्ट्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है. ये लिम्फेटिक कैपिलरीज इट इज़ कन्वर्ज इनटू लिम्फेटिक वेसल्स. यहाँ पर नोड मौजूद है, दैन दोबारा लिम्फेटिक वेसल्स, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिम्फेटिक ट्रंक्स. लिम्फेटिक ट्रंक्स के बाद इट इज़ फाइनली मर्ज इनटू लिम्फेटिक डक्ट्स, ठीक है. ये हमारे पास क्या है, लिम्फेटिक डक्ट्स हैं. लिम्फेटिक डक्ट्स के थ्रू क्या होता है, हमारा जो लिम्फ है वो इसके अंदर जाता है. और हमारे पास दो तरह के लिम्फेटिक डक्ट्स मौजूद हैं. एक है थोरैक्सिक डक्ट, जिसे हम लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट भी कहते हैं, और दूसरा है राइट लिम्फेटिक डक्ट्स, ठीक है. इसके अंदर जाने के बाद जो हमारे पास इसके अंदर जो लिम्फ फ्लो कर रहा होता है वो फाइनली लिम्फेटिक वेंस में चले जाते हैं, जो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. यू कैन सी इन दिस स्लाइड दीज आर द लिम्फेटिक डक्ट्स, ठीक है. ये लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट्स भी कहते हैं इसे, या थोरैक्सिक डक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास जो है कौन सा है, राइट लिम्फेटिक डक्ट्स मौजूद है, राइट लिम्फेटिक डक्ट्स, ठीक है. और ये कौन सा है, थोरैक्सिक डक्ट्स है, ठीक है.
कैन सी देयर आर 2 डक्ट्स, thoracic ducts and right lymphatic ducts. These are the thoracic ducts and यहाँ पर क्या है lymphatic. रिमेंबर जो हमारे पास thoracic ducts है वो हमारे पास जो नीचे इंटीरियर पार्ट जितना भी हमारे लोअर जो बॉडी पार्ट्स है और जो लेफ्ट क्वाड्रेंट्स पार्ट्स है वहाँ से लिम्फ को रिसीव करता है, ठीक है. ये जो है लोअर बॉडी पार्ट से इंटीरियर नीचे वाला जितना भी हिस्सा होता है या लेफ़्ट क्वाड्रेंट पार्ट से ये लिम्फ को रिसीव करता है, ठीक है. जबकि हमारे पास जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है ये रिसीव लिम्फ फ्रॉम द अपर राइट क्वाड्रेंट, ये अपर वाले पार्ट से लिम्फ को रिसीव करता है एंड देन उस लिम्फ को कहाँ एम्प्टी करता है, कहाँ खाली करता है, कहाँ गिराता है, राइट सबक्लेवियन वेन में. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है. जो हमारे पास थोरेक्सिक या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है वो लोअर इंटीरियर पार्ट से लिम्फ को रिसीव करेगा, जबकि राइट लिम्फेटिक डक्ट अपर क्वाड्रेंट से अपर पार्ट से लिम्फ को रिसीव करेगा, ठीक है. एंड देन दिस फाइनली ड्रॉज द लिम्फ इनटू द राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन्स, ठीक है. ये क्या करेंगे, वेन्स में अपनी जो लिम्फ है उसको फ्लो कर देते हैं. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है सिस्टर्निक काइली. ये क्या चीज़ है, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. जब नीचे से थोरेक्सिक डक्ट आ रही होती है तो यहाँ पर ये थोड़ी सी फैलती है, दिस एरिया, ठीक है. इस एरिया में आप देखिएगा, ये जब नीचे से थोरेक्सिक डक्ट आ रही होती है लोअर पार्ट से तो ये थोरेक्स में आके थोड़ा सा ये क्या होता है, इसका डायमीटर बढ़ जाता है या एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है. और इस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ना काइला, ठीक है. तो ये क्या किस तरह से बनती है, फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ लिम्फ वेसल्स फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट लोकेटेड एंटीरियर टू द सेकंड लंबर वर्टिब्रा, ठीक है. और जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो दोबारा ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, थोरेक्सिक डक्ट में, ठीक है. ये दोबारा जो है थोरेक्सिक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं. ओके, राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये आप दोबारा डायग्राम देख सकते हैं. दिस इज़ द थोरेक्सिक डक्ट जो कि लोअर इंटीरियर पार्ट से ये रहा रिसीव करता है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिस्टर्ना काइला, ठीक है. एंड यहाँ पर जो ऊपर पार्ट से हमारा ऊपर वाले हिस्से से जो हमारे पास जो डक्ट आ रही है वो कौन सी है, हमारे पास है राइट लिम्फेटिक डक्ट. इट ड्रेन्स द लिम्फ इनटू द सबक्लेवियन वेन्स, ठीक है. ओके, जब लिम्फ जो है लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ वेसल से जो लिम्फ को लेकर आ रहा होता है, ठीक है, वो जब लिम्फेटिक वेसल्स में आता है, ठीक है. लिम्फेटिक वेसल में तो वहाँ जगह जगह पर हमारे पास नोड्स मौजूद होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये लिम्फ वेसल्स, इसके अंदर लिम्फ आ रहा है, ठीक है. अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के नोड्स मौजूद हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स है, ठीक है, इसके अंदर लिम्फ आ रहा है, ठीक है. अब ये कहाँ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर नोड मौजूद हैं, छोटे छोटे नोड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इस नोड्स में जाएंगे, यहाँ से आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर नोड्स मौजूद हैं, इस नोड्स के अंदर इंटर होंगे. यहाँ से ब्लड वेसल्स लिम्फ जा रहे हैं तो यहाँ पर नोड्स मौजूद हैं. तो लिम्फेटिक वेसल्स के दरमियान पूरी बॉडी में जगह जगह पर लिम्फ नोड मौजूद होते हैं, ठीक है. तो हमारे पास जो नोड होता है लिम्फ नोड, आप देख सकते हैं ओवल शेप का होता है या फिर बीन शेप का होता है, ठीक है. कुछ इस तरह का शेप होता है इसका, ठीक है. और ये लिम्फेटिक टिश्यू से मिलके बना होता है. इसके अंदर ज़्यादातर WBCs की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है. और पूरे लिम्फेटिक वेसल्स में ये बिखरे हुए होते हैं, पूरे क्लस्टर्स की फॉर्म में ये बिखरे हुए होते हैं, ठीक है. अगर मैं एक नोड की स्ट्रक्चर की बात करूँगी, आप देख सकते हैं दिस इज़ द लिम्फेटिक नोड, ठीक है. लिम्फेटिक नोड में लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू क्या लिम्फ आ रहा होता है, ये आप देख सकते हैं कि लिम्फ आ रहा है, ठीक है. और ये वेसल्स कौन सी वेसल्स है, मैंने पिछले स्लाइड्स में बताई थी कि ये फेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है. इसके थ्रू यहाँ पर वेल्व मौजूद है, या आप यहाँ पर भी वेल्व देख सकते हैं, यहाँ पर भी वेल्व देख सकते हैं, ठीक है. ये दोबारा इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द लिम्फ, ठीक है. इसके थ्रू लिम्फ आता है कहाँ पर, ये वाले रीजन में. इसके हम आगे एनाटॉमी देखते हैं कि द लिम्फ नोड इज़ कवर्ड बाय अ कैप्स्यूल, ठीक है. इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है, जो उसका आउटर पार्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज कैप्स्यूल, ठीक है. दिस रीजन इज़ कॉल्ड एज कैप्स्यूल. इसका ये वाला जो पार्ट है क्या कहलाता है, कैप्स्यूल कहलाता है, ठीक है. उसके बाद जो हमारा जो कैप्सूल है जब ये अंदर की तरफ एक्सटेंड होता है, फैलता है, ब्रांचेस बनाता है, ठीक है. उस ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, ट्रेबिक्यूली, ठीक है. दीज आर द ट्रेबिक्यूली. जब ये कैप्सूल अंदर की तरफ ब्रांचेस बना रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रेबिक्यूली, ठीक है. उसके बाद जो हमारे पास जो ट्रेबिक्यूली है, जब वो फर्दर डिवाइड होता है तो ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है. कॉर्टेक्स जो है आउटर रीजन है बीनीथ द कैप्सूल. कैप्सूल के बिल्कुल नीचे जो चीज़ मौजूद है वो कॉर्टेक्स है, और उसके नीचे जो चीज़ मौजूद है वो है मेड्यूला, ठीक है. इसे हम अगली स्लाइड में फर्दर डिस्कस करेंगे.